प्रयागराज के भव्य दिव्य और महाकुंभ में पूरी तरीके से न सिर्फ बड़े बुजुर्गों के बीच उत्साह दिख रहा है, बल्कि इसको लेकर युवाओं के बीच भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, जो विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं। उनको यहाँ पर जब हम पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि युवाओं का जो हुजूम आ रहा है वो बड़े ही विशाल स्तर पर आ रहा है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि देश का युवा अब अपनी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन परंपरा के प्रति कितना जागरूक है। आप लोग कहां से आए हुए हैं? मैं फतेहपुर से आया हूँ, सिद्धार्थ सिंह भदौरिया नाम है मेरा। तो फतेहपुर से आप लोग आए हैं, तो क्या इतना यहाँ पर बदलाव देख रहे हैं? आप लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। तो कैसा किस तरीके का 2025 के महाकुंभ को लेकर बदलाव दिख रहा है? पिछले कुंभ से तो इस बार बहुत ज़्यादा भव्यता, बहुत ही बढ़िया है। सारी चीज़ें अलग अलग हैं, कोई परेशानी नहीं होनी है किसी को आने जाने में, सारी चीज़ें वेल सेटल्ड हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक विद्यार्थी के नज़रिए से आपको ये इस बार का दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ कितना बेहतरीन लगता है? बहुत ही भव्य है, सनातनता को एक कर रहा है। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। यानी सनातन संस्कृति को जानने का और भी करीब से मौका मिल रहा है आप लोगों को। आप भी सब साथ में हैं? जी, नहीं, मैं प्रयागराज से हूँ, मुंडेरा। अच्छा, प्रयागराज से ही हैं। तो प्रयागराज की धरती पर आपके दोस्तों के साथ ही आप मौजूद हैं। तो कैसा आपको इस बार का महाकुंभ लग रहा है? क्योंकि इससे पहले 2019 में शायद ही आपने देखा होगा। पिछली बार के मुकाबले इस बार मतलब ज़्यादा भव्य है और आगे भी और भव्य होने का वो अनुमान है। आप भी प्रयागराज से? नहीं, मैं कौशाम्बी से हूँ। कौशाम्बी। कैसा लग रहा है इस बार का महाकुंभ आपके नजरिए से? बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं ऐसा कुंभ नहीं देखा हूँ, इस बार के मुकाबले नहीं मिला। कभी अपने बड़ों से या अपने बुजुर्गों से सुना है महाकुंभ कैसा होता है? नहीं, सुने हैं, कई बार सुने हैं, मगर जो व्यवस्थाएं मुझे इस बार नज़र आ रही हैं वो अगले कुंभ में भी मैं यहाँ घूमा हूँ, टहला हूँ, देखा हूँ, मगर वो व्यवस्थाएं उससे बेहतर हैं अगले साल। आप कहाँ से हैं? आप भी? मैं फतेहपुर से हूँ। तो कैसा अनुभव है इस बार? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। यहाँ की कानून व्यवस्था भी बहुत बढ़िया हुई है पहले के अपेक्षा, और बहुत ही अच्छा है यहाँ का। देखिए, सब लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु लोग, काफ़ी अच्छा है। पहले से अर्धकुंभ 2019 में लगा था, उससे काफ़ी बेहतर हो गया है यहाँ। जी। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं, जो युवा हैं, वो पूरी तरीके से अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी संख्या, दूर तक आप जितनी निगाहें डालेंगे उतनी ही दूरी तक आपको श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर लोग संगम में स्नान करने के लिए, संगम में एक बार डुबकी लग जाए तो अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और इसी क्रम में लगातार यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आ रहे हैं। और श्रद्धालुओं के साथ साथ यदि देखा जाए तो व्यापार की दृष्टि से भी यहाँ पर लोगों को कई सुअवसर मिल रहे हैं। कई छोटे छोटे कारोबारी हैं या छोटे छोटे जो अपने रोजगार के धंधे यहां पर चलाते हैं, उनके लिए काफी बेहतरीन मौका होता है। क्योंकि जब श्रद्धालुगण यहां आते हैं, संगम में स्नान करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, तो उसके साथ ही यहां पर फूल बेचने के लिए, पीपे बेचने के लिए, जो गंगा जल यहां से ले जाना चाहते हैं लोग, संगम से जो जल ले जाना चाहते हैं, उनके लिए कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और इसके अलावा जो नौका विहार, इस समय नौकाओं के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नौकाएं भी यहां पर लगाई गई हैं। जो भी श्रद्धालु नौका के माध्यम से मध्य भाग में, संगम के मध्य भाग में जाकर वहां पर स्नान करना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम तरीके की सुविधाएं यहां पर दी गई हैं। और साथ ही यहां पर लोगों को वहां सुरक्षा स्थापित करने के लिए और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कई जगहों पर अलग अलग स्थान पर गोताखोरों की भी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यहां पर यदि किसी कारणवश या किसी भी संयोगवश यदि कोई श्रद्धालु यहां पर पानी में चला जाता है, गहराई में चला जाता है, तो उसको सकुशल बचाने की जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई है। और साथ ही यहां पर जो पुलिस व्यवस्था यहां पर लगाई गई है, पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है और जगह जगह का भ्रमण करते हुए पूरी तरीके से यहां पर लगी हुई है। यहां ढोल मास्टर हमारे साथ हैं। आप कहां से आए हुए हैं? हम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं भैया। मंदसौर से? तो आप लोग जो ढोल लेकर चल रहे हैं, आप किसी पेशवाई में या किसी प्रवेश में शामिल हुए कि नहीं? हुए, सब प्रोग्राम कर रहे हैं, बजा रहे हैं, खूब बजा रहे हैं। तो कैसा आनंद आपको लग रहा है? जय हो, क्या बात है, मोदी योगी की जय हो। इससे पहले भी आप कभी आए हैं किसी कुंभ महाकुंभ में? हम आए हुए हैं, गए साल आए थे। अच्छा, पिछली बार आए थे? हाँ, माह महीने में आया था। तो कितना बदलाव इस बार लग रहा है आपको? भारी, इस साल बदलाव अलग ढंग से लग रहा है। तो एक बार जरा इनकी ढोलक भी हम सुन लेते हैं, एक बार ढोल सुन लेते हैं, उसके बाद फिर पता चलेगा। यहाँ एक तरफ ढोल बज रही तो दूसरी तरफ जो स्नान करने आए हैं वो लोग भी नृत्य कर रहे हैं। आप नृत्य कर सकते हैं आराम से, कोई मनाही नहीं है। आप बजाइए, लोग नृत्य करने को।
ये यहाँ पर श्रद्धालुगण आए हुए हैं, वो लगातार स्नान करते हुए अपना स्नान ध्यान भी कर रहे हैं और यहाँ पर वो भी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार की यदि गंदगी फैलती है तो उसको साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और लगातार वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो शासन और प्रशासन की ओर से ये बात कही गई थी कि इस बार का महाकुंभ दिव्य कुंभ जो हो रहा है उसे प्लास्टिक मुक्त बनाना है, उसके लिए भी यहाँ सफाई कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और निरंतर यहाँ पर श्रद्धालुओं की आपको भीड़ दिख रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि मैदान साफ का एक टैग लगाकर इन लोगों को दिया जा रहा है कि ताकि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी पानी में जाती है, जल में जाती है, संगम के जल में, तो उसे भी सकुशल बाहर निकाल लिया जाए ताकि यहां पर साफ सफाई बनी रहे और किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो। और लगातार ये लोग अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं और एक लंबा यहां पर दृश्य आपको दिखाई देगा, क्योंकि 12 किलोमीटर तक, जी हाँ पूरे 12 किलोमीटर तक नदी के किनारों पर यह पूरा महाकुंभ आयोजित किया गया है। यह महाकुंभ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन किया जा रहा है और उसमें सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। आपको कैसा लग रहा है बाबा गोरखनाथ की आप नगरी से आए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप यहाँ पर श्रद्धालु के तौर पर आए हैं या ड्यूटी वगैरह के लिए? नहीं, श्रद्धालु को पे ही आए हैं। तो कैसा अनुभव, आपका कैसा अनुभव है सर? हमको भी अच्छा लग रहा है। आप भी गोरखपुर से हैं? जी। तो इससे पहले भी आप लोग कुंभ या महाकुंभ में आए हुए हैं? नहीं, हम नहीं आए हैं, पहली बार है। और पहली बार आने के बाद जो यहाँ की व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जो चाक चौबंद सब कुछ दिख रहा है, उसको लेकर बहुत अच्छा जोगी जी व्यवस्था है, जोगी जी व्यवस्था बहुत अच्छा है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। सर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर आप कहाँ से आए? हम यहीं प्रयागराज से ही आए हैं, कालिंदीपुरम से, राजरूपपुर से। प्रयागराज की धरती पर बार बार महाकुंभ और कुंभ आयोजित होते रहते हैं, अर्ध कुंभ हो या महाकुंभ हो, तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व के कुंभों की अपेक्षा इस बार का महाकुंभ कैसा है? इस बार तो बहुत दिव्य है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्गलोक ही उतर आया है यहाँ पर। और जो 2013 में महाकुंभ आयोजित किया गया था अखिलेश यादव की सरकार में, अरे वो तो बिल्कुल ऐसा व्यवस्था थी कि उसमें तो बड़ा लोग मर गए थे। हाँ, उसमें हादसा हो गया था और आजम खान के नेतृत्व में वो सब आयोजित किया गया था। जो कोई सनातन धर्म वाला होता हमारा तो उसकी चिंता होती, अब आजम खान इसकी व्यवस्था करेंगे। और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए लगातार जो सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के बारे में क्या कहना? सरकार का बहुत ही बढ़िया प्रयास है। ये हमारे देश का सौभाग्य है, क्योंकि सनातन है तब सृष्टि है। अगर सनातन नहीं रहेगी तो सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सनातन कभी किसी का नुकसान नहीं करता, सनातन सबको अपने में समाविष्ट करता है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से सर। गुजरात से यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। महाकुंभ का आयोजन कैसा लगा? जी बहुत बढ़िया। नहीं, एक बार मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, लेकिन ऐसे नॉर्मली घूमने के लिए आया था। तब मैंने त्रिवेणी स्नान किया था। अब उसके बाद दूसरी बार आ रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ आप घूमे हैं यहाँ प्रयागराज में? यहाँ पे नॉर्मली यही त्रिवेणी संगम ही आया हूँ और कहीं यहाँ पे नहीं गया हूँ और नॉर्मली यहीं पे आया हूँ। यानी कि महाकुंभ अगर देखा जाए तो वो आपके जीवन का पहला महाकुंभ है। पहला महाकुंभ है। कैसा यहाँ सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। मतलब जितनी तारीफ किया था उतना ही कम है योगी जी का। मतलब मैं पूरा देख लिया हूँ, 16 किलोमीटर जो तंबू वंबू जो बांधा हुआ है, हर जगह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लाइटिंग वगैरह का जो भी है सब बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य योगी जी यहाँ पे आ रहे हैं और सबकी देखभाल कर रहे हैं, कहाँ पे कैसा कार्यवाही चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, ये योगी जी का सबसे बढ़िया लगा मुझे। और सेक्टर वाइज जो डिवाइड किया है ना, बहुत बढ़िया किया है। यहाँ पे सभी आदमियों लोग के लिए जो भी आना जाना नहाना सबके लिए अच्छा व्यवस्थित किया है। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ध्यान रखा है। ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा। तो आदित्य योगीनाथ जी के जितना धन्यवाद कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। हर श्रद्धालु जो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और लोगों को ये साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि कितना उत्साह इस बार के महाकुंभ को लेकर है। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस महाकुंभ की तैयारी को लेकर दौरा कर रहे हैं, यहाँ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी अधूरी न रहे, किसी भी श्रद्धालु को यहाँ कोई समस्या न हो, इसको लेकर यहाँ खासा उत्साह न सिर्फ साधु संतों सन्यासियों के बीच दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ आने वाले युवाओं, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं, यहाँ आने वाले सभी लोगों के भीतर वो उत्साह दिखाई दे रहा है कि हमारे प्रदेश का मुखिया जो लगातार इस व्यवस्था को निगरानी रखते हुए करवा रहा है, वो वाकई में एक अद्भुत और अनूठी परंपरा के अनुसार करा रहे हैं। इस पूरी तैयारी और लोगों के विचारों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं अखिलेश पांडे, कैपिटल टीवी, प्रयागराज।
है।